अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज राउंड 1 काउंसलिंग का हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिलेक्शन लिस्ट आपकी आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे आने वाली है। देन हमारा दूसरा राउंड काउंसलिंग का चलेगा, फिर आपके एडमिशन्स उसके होंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं आपके साथ एडमिशन के टाइम जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। फिर चाहे आपकी सिलेक्शन राउंड 1 में हो, चाहे आपकी सिलेक्शन राउंड 2 में हो, चाहे आपको एडमिशन डायरेक्ट कॉलेज में कंटेक्ट करके मिल जाए, तो जिस भी तरह से आप एडमिशन करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देने ही देने पड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट आप लोगों को जो है वो बाहर से बनाना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखा है। सभी डॉक्यूमेंट कौन डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाना है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट आप अभी नहीं बना के रख लेना, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी या जब आपको एडमिशन करना होगा उस टाइम बनाना, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए जो बाहर से भी आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं वो आपको एटलीस्ट विद इन वन डे के मतलब आधे दिन में ही यहाँ पे बन जाएंगे। बहरहाल आ जाइए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगी, यानी कि 10th की डेट ऑफ बर्थ लगेगी। उसके बाद 10th की मार्कशीट यहाँ पे लगेगी। 10th की डीओबी या 10th की मार्कशीट दोनों एक ही बात होती है, कोई इशू नहीं है। अगर डीओबी ना होगी तो मार्कशीट लगा लेंगे, डीओबी है तो अच्छी बात है। उसके बाद 12th का मार्क्स कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल में कॉलेज वाले मांगेंगे और उनका जेरोक्स भी आपको मांगेंगे, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी अगर आपके पास कोई होगी वो भी आपको मांगेंगे। देन उसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की, और जो यूटी लद्दाख के बच्चे हैं उनके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट या एसटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो इनको ट्रीट की जाएगी एज अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपकी होती है, जिसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए और ओरिजिनल में होनी चाहिए, जो आपको कॉलेज वालों ने दी होगी। कॉलेज वाले तो मतलब हायर सेकेंडरी वाले जो आपको प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, और अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन होगा वहाँ पे आप एडमिशन कैंसिल कर लोगे तो वो आपको वहाँ से ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देंगे, तो वो आपके पास होनी चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो या प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, ठीक। प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होती है वही आपकी प्रोविजनल या डिस्चार्ज होती है, और वही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होती है। दोनों उसी में एक ही में यहाँ पे आप लोगों के होते हैं, तो अलग अलग यहाँ पे नहीं होते हैं। उसके बाद अगर आप सीबीएसई से हैं या बाहर किसी मतलब इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा तो उस कंडीशन में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगती है। वैसे आपको ये सर्टिफिकेट लगने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको उस कंडीशन में लगने वाली है, अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन है, वहाँ पे आप एडमिशन कैंसिल कर लोगे तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी। वो आपको कॉलेज वाले ही देते हैं। उस कंडीशन में आप लोगों को जो है वो प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगी नहीं। लेकिन अगर आपने 12th पास किया, कहीं एडमिशन नहीं रखा, तो ना ही आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सिंपल जो है वो आपको प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगी। वैसे जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होती है ये सीबीएसई वाले बच्चों को ज़्यादातर मांगी जाती है। उसके बाद अगर आपको बीच में 1 साल 2 साल का ड्रॉप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी। गैप सर्टिफिकेट क्या होती है इसके बारे में मैं आपको पहले बता दूंगा। गैप सर्टिफिकेट जो होता है ये एक एफिडेविट होता है, ठीक। एफिडेविट आपको जो है वो कोर्ट से बनता है। ये वो लगाने वाला कोर्ट नहीं है, ये अदालत जिसको उर्दू में कहते हैं। तो वहाँ से आपको ये बनता है, वकील आपको बना के देता है, एडवोकेट जो होते हैं वो आपको बना के देते हैं। 100-150 रुपये में वो आपको गैप सर्टिफिकेट या गैप एफिडेविट बना के देते हैं। 5 से 10 मिनट में वो आपको वहाँ पे प्रिंट करके देते हैं। जस्ट उसमें आपको मेंशन करना होता है कि मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं था जब मैंने 12th पास किया, उसके बाद मैंने जो वो इतने ईयर्स का ड्रॉप लिया, इस बीच मैंने कहीं किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं किया, बस उतना ही उसमें लिखना होता है। और वो आपको उस पर टिकट वगैरह लगा के, स्टैम्प वगैरह लगा के वो आपको वो दे देते हैं। गैप सर्टिफिकेट अगर आपको ड्रॉप लगा है 1 साल 2 साल तो ये आपको बनाना पड़ेगा। 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक उसको लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये आपको ले लेगा एडवोकेट, तो वो आपको बना के देगा 10 से 15 मिनट में। उसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता। लेकिन अगर आपका रिसेंटली 12th पास हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या अगर आपने 12th पास किया है पिछले ईयर्स में, देन आपने किसी कॉलेज में एडमिशन कर रखा है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगी, तो गैप सर्टिफिकेट की आपको कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको कोर्ट से ही जो वो एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस का, ठीक। ये एफिडेविट भी आपको कोर्ट से ही बनेगा। 100-150 रुपये में बनता है। 10 से 15 मिनट में आपको ये एफिडेविट बनेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस का। यानी कि अदालत से आपको 2 ही एफिडेविट बनाने पड़ेंगे। एक आपको बनाना पड़ेगा गैप सर्टिफिकेट अगर आपने ड्रॉप लिया है, और दूसरा आपका लगेगा यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का, ठीक। ये आपको लगने वाला हर कॉलेज में। ये भी 100-150 रुपये में बनता है। ये भी आपको उतना ज़्यादा इसमें टाइम आपको नहीं लगेगा। देन उसके बाद आपको 10 से 15 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने लगेंगे। उसके बाद जो डेमिट ड्राफ्ट आपको होगा या जो फ़ी की रिसिप्ट आपको होगी कॉलेज की, वो आपको लगेगी। गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000-9,000 के अराउंड होगी, प्राइवेट में जितनी होगी उसकी ड्राफ्ट आपको लगेगी। उसके बाद कुछ कॉलेज वाले आपको क्या होता है कि वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मांगते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो होती है वो आपको डॉक्टर बना के दे देते हैं, कंसर्न या सीएमओ जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो बना के देते हैं। वैसे जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होती है ये डॉक्टर ही बना के देते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट 10 से 15 मिनट में डॉक्टर बना के देगा। इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सभी कॉलेज वाले नहीं मांगते हैं, ये कुछ कॉलेज वाले मांगते हैं, लेकिन आपके पास होनी चाहिए। ये आपको लग जाती है। वैसे मैक्सिमम तो मांगेंगे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट।
इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा जो आपके पास होगा, वैसे ये तो उतना लगेगा नहीं। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी अब मांगते नहीं है, पहले मांगा करते थे लेकिन अब वो भी आपको मांगते नहीं है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन की, जो हेपेटाइटिस बी की इम्यूनाइजेशन, आपको एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो मतलब सॉरी इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट आपकी होती है हेपेटाइटिस बी की, वो भी कुछ कुछ कॉलेज वाले मांगते हैं। ये भी आपको हॉस्पिटल से ही डॉक्टर बना के देगा, 10 से 15 मिनट में ये भी आपको बना के देगा। यानी कि हॉस्पिटल से आपको 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक इम्यूनाइजेशन जो रिपोर्ट होती है वो आपको हेपेटाइटिस बी की लगने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी आपको हॉस्पिटल से बनेगी। ये तो आपको हॉस्पिटल से बनेंगे। तमाम कॉलेज वाले ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगते, लेकिन कुछ कुछ कॉलेज वाले मांगते। बहरहाल आपको लगेगी। उसके बाद कोर्ट से आपको 2 एफिडेविट बनाने पड़ेंगे। देन उसके अलावा बाकी के जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वो आपको अपने स्कूल वाले ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे ये आपको ओरिजिनल में भी देनी है, और उसके अलावा 5-5, 6-6 इनके ज़ेरॉक्स कॉपीज़ भी आप लोगों को देने हैं वहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल भी होनी चाहिए, ज़ेरॉक्स भी होनी चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। बाकी इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट लगने वाला नहीं है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारा कुछ समझा दिया है। इसमें जो बाहर से डॉक्यूमेंट बनाने हैं ये एक दिन में बन जाएंगे, इसमें आपको अभी से बनाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। फिलहाल मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दिया। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।